हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन हल करेंगे। तो जिसमें कि मैंने क्वेश्चन 1 को पिछले वीडियो में हल करा रखा है और आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 2 सहित आगे की तरफ के क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग अपने क्वेश्चनों की तरफ आगे बढ़ें। तो दिया है क्वेश्चन नंबर 2 कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर यानी खोखले गोले अर्धगोले के ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है अर्थात रखा गया है। ठीक है, यानी एक खोखला गोला है, अर्धगोला है, और खोखला अर्धगोला किस टाइप का होता है तो आप लोग को पता है कि जो कटोरा आप लोग देखे हैं वह कैसा होता है, तो वह अर्धगोले के जैसा होता है। कैसा होता है? अर्धगोले के जैसा होता है। अर्थात हम बात करें तो यह अर्धगोला है और इसके ऊपर क्या रखा गया है तो बेलन रखा गया है। क्या रखा गया है? बेलन रखा गया है। तो बेलन इस प्रकार का रखा गया है, इसके ऊपर अध्यारोपित है यानी रखा गया है। ठीक, तो ये हो गया हम लोग का बेलन। ये बेलन हो गया और इस खोखले गोले पे बेलन को हम लोग रख दिए हैं, कोई समस्या नहीं है। अब समझिए, और अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। कितना है व्यास इसका? तो 14 सेंटीमीटर, अर्थात यहाँ से लेकर और यहाँ तक दिया है 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर। ठीक, और क्या कह रहा है, इस बर्तन यानी पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। कितना है? 13 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से लेकर और नीचे तक दिया है 13 सेंटीमीटर। कोई डाउट नहीं है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी इस बर्तन का आंतरिक यानी अंदर से कितना पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसको ज्ञात करना है। तो ये बताइए, अर्धगोला है तो ये वाला दिखेगा नहीं, और ऊपर से जब देखेंगे तो कैसा होगा, एकदम पूरा ऊपर से लेकर और नीचे तक दिखाई देगा। तो इसका हम लोग को पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहली बात हम बात करें तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। कितना? तो 7 सेंटीमीटर, कोई डाउट नहीं है। 14 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, और इसकी अर्धगोला का जो हाइट होगा वह भी 7 सेंटीमीटर होगा। क्यों? क्योंकि अर्धगोला में हाइट और त्रिज्या आपस में बराबर होती है। ठीक है, अब यहाँ तक समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे बर्तन का यानी बेलन की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तो 13 यहाँ से यहाँ तक था और यहाँ से यहाँ तक 7 है, तो हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, अर्थात 13 - 7 बराबर 6। ये हो गया बेलन की क्या मिल गया? ऊंचाई मिल गया। ठीक, तो यानी हम लोग हल करें तो यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज, तो अर्धगोले का त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा, तो होगा हम लोग का 7 सेंटीमीटर, और अर्धगोले की ऊंचाई, अर्थात ऊंचाई तो इसमें नहीं होती है एक प्रकार से, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है ऊंचाई के जैसा, तो ऊंचाई 7 है, कोई डाउट नहीं है। अब समझिए, इसके बाद क्या होगा कि ऊंचाई हो गया 6, यानी अब लिख लेंगे बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई बराबर भी हो जाएगा कितना, तो 6 सेंटीमीटर, कोई डाउट नहीं है। अब इसको हल किया जाए, कह रहा है आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आप लोग बहुत बढ़िया से समझ सकते हैं कि यहाँ से अगर हम देखें तो पूरा खाली दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, खोखला गोला है, खोखला अर्धगोला है, और ये भी खोखला बेलन है। बात समझ रहा है? कहीं से पैक नहीं है, यानी पूरा हम लोग को आंतरिक पृष्ठीय निकाले, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो गोला का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ दिया जाए। क्या किया जाए? जोड़ दिया जाए, यानी अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल
अर्धगोले अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब देखिए, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी ये होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। अब इसमें हम लोग को क्या करना है? मान रख देना है। इससे पहले हम लोग क्या करें? 2 पाई यहाँ पे है, 2 पाई यहाँ पे है, और आर इसमें का एक और इसमें का आर एक कॉमन कर लेंगे, यानी 2 पाई आर कॉमन करने पे आर प्लस एच मिलेगा, और इसी में हम लोग मान रखेंगे तो बिल्कुल आसान होगा। रखिए, 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 7, और यहाँ पे 7 प्लस 6 अर्थात 13। ठीक, और इस 7 से इस 7 कट जाएगा, 22 दूना 44, कितना मिलेगा? तो 44 और इंटू 13 कितना होगा? 13। ठीक है, 7 6 13, कोई डाउट नहीं है। अब इसको हम लोग गुणा कराएंगे तो 13 चौको 52 के 2 हासिल 5, और 13 चौको 52 और 5 57, यानी 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी पात्र का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो हो जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल ही बढ़िया से समझ चुके होंगे। अब देखिए, हम लोग क्वेश्चन 3 के तरफ बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, अभी बोर्ड पे उपस्थित होने वाला है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ें। नंबर 3 क्या दिया है, इसको देखें, हल करें। तो कह रहा है कि एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या यानी 3.5 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, यानी रखा गया है। यानी क्या करेंगे हम लोग, इसका डायग्राम बनाएंगे। तो एक अर्धगोला बना लेंगे, एक अर्धगोला बना लेंगे, इस टाइप का अर्धगोला हो गया, और इसकी त्रिज्या जो है वह 3.5 सेंटीमीटर है, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसकी हाइट जो होगी वह भी 3.5 सेंटीमीटर होगी, कोई डाउट नहीं है। कह रहा है उसी त्रिज्या के अर्धगोला हो गया जिस पर शंकु को रखा गया है, यानी इसी पे शंकु को रखा गया है, और इसकी त्रिज्या भी 3.5 सेंटीमीटर है। तो क्या कह रहा है, इस खिलौने की कुल ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है, यानी एक खिलौना बन गया, और इस खिलौने की टोटल ऊंचाई जो है वह 15.5 सेंटीमीटर है। कितना है? 15.5 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए, 15.5 सेंटीमीटर कुल ऊंचाई हो गया, तो हम लोग यहाँ पे शंकु की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। शंकु की ऊंचाई, तो शंकु की ऊंचाई जो है वह हो जाएगा 15.5 माइनस 3.5 अर्थात 12 सेंटीमीटर। कितना होगा? 12 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। यानी शंकु की ऊंचाई जो है वह 12 सेंटीमीटर होगा। तो हम लोग को ज्ञात करना है इस खिलौने की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में गोले की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और इसका शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर कुल खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल मिलेगा। ठीक, तो यानी हम लोग हल कर लें तो यहाँ पे लिखेंगे कि खिलौने की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने की
खिलौने की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो हो जाएगा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग, यानी अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक, तो यहाँ पे अर्धगोले का होता है 2πr स्क्वायर प्लस शंकु के लिए होता है πrl। ठीक, तो L अभी हम लोग ज्ञात नहीं किए हैं और L ज्ञात करेंगे तो ये 12 दिया है और यह 3.5 दिया है और ये 90 अंश का कोण यहाँ पे बनाता है। तो पाइथागोरस प्रमेय के आधार पे इसको L यानी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करते हैं। तो यानी L बराबर हम लोग लिखेंगे रूट में h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर और यहाँ पे 12h कितना दिया है, 12 दिया है और 12 का स्क्वायर होता है 144, तो 144 प्लस r स्क्वायर यानी 3.5 और इसका जब वर्गमूल हम लोग वर्ग ज्ञात करेंगे यानी 3.5 का वर्ग ज्ञात करेंगे तो वह हो जाएगा 12.25। ठीक, यानी टोटल आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 156.25, जिसका वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। यानी तिर्यक ऊंचाई जो है L जो है वह 12.5 सेंटीमीटर होगा। ऐसा नहीं है कि इसको रफ कार्य करेंगे, इसको भी यहीं पे लिखेंगे, या तो पहले हल कर लें या तो बाद में हल करें या साइड में हल करें। ठीक, तो L बराबर मिल गया। अब यहाँ पे हम लोग मान रखें, मान रखने से पहले भी यहाँ पे पाई है और r है और यहाँ पे पाई r है, इसको कॉमन कर लें। तो पाई r कॉमन करेंगे तो मिलेगा 2 और इसका एक r यानी 2r प्लस l। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग मान रख के आसानी से कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे पाई का मान जो है 22/7 होता है, तो 22/7 रखेंगे और r का मान जो है 3.5 है तो 3.5 रख लिया जाएगा। और देखिए यहाँ पे 2 है तो 2, r का मान 3.5 प्लस है तो प्लस, l का मान 12.5 यानी 12.5। ये कटेगा दो बार में कटेगा और इस 2 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 11। ठीक, तो यानी हम लोग को टोटली यहाँ पे मिलेगा 11 गुणे इसका गुणा कराएंगे 3.5 गुणे 2 तो हो जाएगा 7 और 7 प्लस 12.5। ठीक है, अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 12 और 7 19 यानी 19.5 यानी 11 गुणे 19.5। अब इसका हम लोग गुणा करेंगे तो 11 पचे 55 और 11 नवा 99, 11 पचे 55 के 5 हासिल 5 और 11 नवा 99 अब 5 104, 104 के 4 हासिल 10, 11 और 10 21 और एक अंक बाद दशमलव, एक अंक बाद दशमलव सेंटीमीटर स्क्वायर अर्थात संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मुझे उम्मीद है कि यह भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो मैं अगले क्वेश्चन को अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। तो मैं अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।